जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है स्टूडेंट अकेडमी। और आज हम पढ़ेंगे प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि जो पौधे हमारे पास में होते हैं, जो पादप हमारे पास में होते हैं, उनके अंदर ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। ट्रांसपोर्ट से मतलब मेरा जैसे ये है कि जैसे मान लो हम कहीं खड़े हुए हैं, हमें दिल्ली से मुंबई जाना है, तो दिल्ली से मुंबई जाने के लिए हमें या तो बस में जाना पड़ेगा, या ट्रेन में, या फ्लाइट, या बाइक से, या फिर पैदल, या किसी भी वाहन से। तो जब हम एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं उसको हम ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। ठीक इसी प्रकार से पौधों के अंदर भी ट्रांसपोर्ट होता है, लेकिन होता किस चीज़ का है? वो होता है उसके ज़रूरत की चीज़ों का, यानी कि भोजन का होगा, या रॉ मटेरियल का होगा, या एयर का होगा, वाटर का होगा। तो ये जो परिवहन होता है, यानी कि पौधे में देखो हमारे पास तो क्या है, हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हम तो चल देंगे, लेकिन पौधे के अंदर कोई चीज़ अगर जो ऊपर से नीचे मूव करेंगी तो वो किस तरीके से मूव करेंगी, उनके अंदर ट्रांसपोर्ट किस तरीके का होगा, आइए हम उसको जानते हैं। तो शुरू करते हैं हम जो अपना टॉपिक, जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। पादपों में क्या है? यहाँ पे परिवहन है। अब पादपों में परिवहन के बारे में बात करूं तो पौधे के अंदर अगर हमें ऑक्सीजन को किसी एक हिस्से से दूसरे हिस्से में लेके जाना है, या कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जाना है, या किसी भी गैस को लेके जाना है, किसी मतलब पानी के जो मॉलिक्यूल हैं, पानी के जो अणु हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना है, या पौधों ने जो भोजन बनाया है, जो उनके पास स्टार्च हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, वो सभी पौधे में एक भाग से दूसरे भाग में ले जाना है, तो ले जाने के लिए हम किसी ना किसी की तो हम मदद लेंगे ही लेंगे। तो पौधों के अंदर उनको एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना क्या कहलाता है? ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। वहां पे हेल्प कौन करता है ट्रांसपोर्ट की? तो ट्रांसपोर्ट की हेल्प करते हैं दो टिश्यू, मतलब करते तो तीन चार हैं, बहुत छोटे छोटे बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेनली हमारे पास हैं पढ़ने के लिए, हमें दो पढ़ने हैं। एक का नाम है जाइलम टिश्यू, एक का नाम है फ्लोएम टिश्यू। आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा जाइलम और फ्लोएम के बारे में, ठीक है? ओके, तो आइए चलो देखते हैं कि जाइलम क्या होता है और फ्लोएम क्या होता है। PH LOEM VSSAMSS। ये देखिए, तो हमारे पास दो स्पेशल वेसल्स हैं। वेसल्स मतलब जैसे हमारी बॉडी के अंदर, इंसानों की बॉडी के अंदर ब्लड के लिए नसें होती हैं, ऐसे ही पौधे के अंदर भी वेसल्स होती हैं। एक वेसल्स का नाम है जाइलम, यानी कि ये टिश्यू भी है, जाइलम टिश्यू से बनी हुई है जाइलम वेसल्स, और ये फ्लोएम टिश्यू है, फ्लोएम टिश्यू से बनी है फ्लोएम वेसल्स। ऐसे ट्रैकिट्स भी होती हैं इसके अंदर, ठीक है, केशिका जिसको हम बोलते हैं। लेकिन हमारे पास इन दो का बहुत मेन काम है, तो हम इसके बारे में जानते हैं। तो पौधे के पास दो टिश्यू होते हैं, दो उतक होते हैं, जिसका एक का नाम जाइलम है और एक का नाम फ्लोएम है। बात समझ में आई? तो शुरुआत में बात करते हैं जाइलम टिश्यू की, इसकी बात करते हैं जाइलम टिश्यू की। जो हमारे पास जो जाइलम उतक है, ये जो जाइलम टिश्यू है, ये जैसे इसका नाम है जाइलम, तो नाम में ही क्लियर है इसके, जाइलम मतलब जल, कुछ कुछ मिलता जुलता है, जल और वायु। देखो जी, जल की और वायु की जिम्मेदारी इस टिश्यू को दी गई है, यानी कि ये जो टिश्यू है क्या कर रहा है? जल लेके जाता है ऊपर, ठीक है। वायु के बारे में बात करेंगे बाद में। अभी आप ये समझ लीजिए कि जाइलम लेके जाता है जल, और फ्लोएम, फ्लोएम लेके जाता है फल। फल से क्या सेंस है मेरा? फल से मेरा मतलब है फूड, तो यहां पे आप क्या लिख सकते हैं? फूड लिख सकते हैं, फूड। तो पौधा क्या है कि पौधे ने क्या होता है, जनरली आपने देखा होगा कि भाई पौधा है, ठीक है। हम एक प्लांट यहाँ पर बना देते हैं छोटा सा समझने के लिए। ये प्लांट है, अब ये पौधा है। अब पौधे की यहां पे पत्तियां हैं। अब क्या होगा, जब सूरज की किरणें इसके पास आएंगी, सनलाइट इसके पास पड़ेगी, धूप पड़ेगी, और ये वायु में से क्या लेगा? यहां से CO2 लेगा, और जमीन से क्या लेगा? ये
जमीन से H2O लेगा, ऐसा ही तो लेता है पौधा। फिर क्या करेगा, फिर करेगा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण का भी क्या करेगा, और पौधा बनाएगा अपना खाना। बन गया खाना। पौधा जब भोजन बनाता है तो CO2 प्लस H2O की रिएक्शन करता है, यहाँ पे क्लोरोफिल होता है, सनलाइट होती है, तो C6H12O6 प्लस O2 ये बनाता है। ये हमारा क्या है, ये हमारा भोजन है, ग्लूकोज है। पौधे ने क्या करा कि जमीन से तो लिया इसने पानी, अब इसमें कोई पानी ले जाने वाला थोड़ी टैंकर चल रहा है, तो पानी को नीचे से ऊपर की ओर ले जाने का जो काम करता है वो काम करता है जाइलम टिश्यू। इसी को ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। तो जाइलम जो टिश्यू है वो ट्रांसपोर्ट का काम करता है जल का, वो नीचे से जल लेके जाता है ऊपर की ओर। वहीं जब भोजन बन गया, पौधों ने फोटोसिंथेसिस करी और भोजन बना लिया, पत्तियों में होती है फोटोसिंथेसिस, वहां पे भोजन बन गया। अब उस भोजन को पौधे के बाकी भागों में पहुंचाने का काम कौन करता है, फ्लोएम टिश्यू। इसलिए मैं लिखा है यहाँ पे फूड के बारे में, ये भोजन को इस जगह इस जगह इस जगह लेके जाएगा। तो जर्नली मोटी मोटी बात मैंने आपको बता दी है कि जाइलम जल लेके जाता है और फ्लोएम जो है फूड लेके जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर से दोनों के बारे में, कि जो जाइलम टिश्यू हमारे पास में है, जाइलम जो वेसल्स होती है, सबसे पहली बात तो ये है जाइलम के बारे में क्या है कि ये डेड टिश्यू होता है, मृत उतक होता है, यानी कि ये डेड होता है, लिविंग नहीं होता है। और जब डेड होता है, मरा हुआ होता है, तो उसी की वजह से बड़ा हार्ड होता है, और हार्ड होता है खुद ही, तो पौधे को भी कैसा कर देता है, मजबूत कर देता है, स्ट्रॉन्ग कर देता है। आपने देखा होगा पौधे जनरली कैसे होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं पौधे, वो जाइलम टिश्यू की वजह से होते हैं। नेक्स्ट बात क्या है इसके बारे में कि जाइलम क्या करता है, वाटर का क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, ये तीन बातें हो गई। अब एक बात और है, अब पौधे को जब हम पानी देते हैं तो पानियों को ऊपर से डालते हैं पौधे के पे, तो पत्तियों से घेरते हैं, लेकिन पानी पौधे के अंदर घुसता कहां से है, जड़ों से, रूट हेयर से, मूल रोम से, और नीचे से ऊपर की ओर जाता है पानी। तो इसका मतलब कैसा है, ये यूनि डायरेक्शनल है, मतलब एक दिशा में जाता है पानी नीचे से ऊपर की ओर, बस वही इसकी डायरेक्शंस होती है। बात समझ में आ गई। तो ये जाइलम के बारे में है, जाइलम टिश्यू के बारे में। ये हार्ड होता है, डेड होता है, और वाटर को ऊपर लेके जाने का काम करता है। और वाटर ही नहीं, पानी के अंदर जो मिनरल्स होते हैं, ठीक है, या मिट्टी के अंदर जो हमारे पास में मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको भी लेकर के ऊपर जाता है। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। ये जाइलम का काम है, और पौधे को मजबूती देता है, पौधा खड़ा रहता है इससे स्ट्रॉन्ग रूप से। वहीं बात करें फ्लोएम की, तो जैसे कि वो डेड है, लिविंग है। ये जो फ्लोएम हमारा होता है, फ्लोएम लिविंग टिश्यू होता है, और जब लिविंग टिश्यू है तो इसके अंदर इसी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ये थोड़ा लचीला होता है, लचीला होता है। बात समझ में आई। ये लिविंग होता है और इसके अंदर क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तीसरी बात क्या है, ये ट्रांसपोर्ट वाटर का नहीं करता। ये जब पौधे अपना खाना बना लेते हैं, जो फूड बन जाता है पौधे के अंदर स्टार्च के रूप में, जिसको स्टोर करता है, उसको पौधे के सभी पार्टों में ले जाता है, फूड ट्रांसपोर्ट करता है। अगला ये नॉन डायरेक्शनल है। नॉन डायरेक्शनल से मतलब ये है कि ये किसी भी दिशा में, जिस दिशा में इसका मन करता है वहां पे खाना पहुंचाता है। पत्तियों में खाना बना, किसी और लीफ में पहुंचाना है वहां पहुंचा देगा, स्टेम में पहुंचाना है वहां पहुंचाएगा, जड़ में पहुंचाना है वहां पहुंचाएगा, मतलब पौधे के उस हिस्से में पहुंचाएगा भोजन को जिस हिस्से में उसको आवश्यकता है। ये फ्लोएम के बारे में। तो मोटा मोटा सा बस यही है कि ट्रांसपोर्टेशन पौधों के अंदर दो टिश्यू करते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम लेके जाता है जल, फ्लोएम लेके जाता है फूड। बात क्लियर हो गई। ठीक है, अगला हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एक्सक्रीशन इन प्लांट। ठीक है, उसे भी देख लेते हैं। हाँ, तो बात करते हैं एक्सक्रीशन की। पौधों के अंदर एक्सक्रीशन क्या होता है, उत्सर्जन क्या होता है। देखो जी, एनिमल बॉडी में क्या होता है कि हमने दिन भर में खाना खाया, फिर सो जाते हैं, फिर सुबह मॉर्निंग में फ्रेश होते हैं तो अपनी बॉडी से वेस्ट बाहर कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से पौधे भी अपनी बॉडी के अंदर जो वेस्ट होते हैं उनको बाहर करते हैं, और जब वो अपनी बॉडी के वेस्ट को बाहर करते हैं तो उसको ही बोलते हैं एक्सक्रीशन, उत्सर्जन। तो हेडिंग है हमारी एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, पादपों में उत्सर्जन।
हमारे पास जैसे स्पेशल ऑर्गन होते हैं एक्सक्रीशन के लिए, हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, पौधों के पास ऐसा नहीं होता है। तो पौधे एक्सक्रीशन कैसे करते हैं? तो पौधों का एक्सक्रीशन करने का मतलब यहाँ से है कि जैसे हम अपनी बॉडी में से एयर निकालते हैं गैस के रूप में, वाटर निकालते हैं यूरिन के रूप में, और सॉलिड निकालते हैं मॉर्निंग में जो निकालते हैं, ऐसे ही पौधे भी सॉलिड, लिक्विड, वेस्ट, तीनों ही वेस्ट निकालते हैं। तो जैसे मान लो पौधा है, ये मैं एक पौधा बना देता हूँ यहाँ पे छोटा सा। ये प्लांट है, यहाँ पे इसके अंदर जड़ें हैं, ये पौधे के अंदर। अब क्या होगा, मान लो हमने इसके अंदर पानी डाला, यहाँ पे पानी डाल दिया हमने इसके अंदर, तो पानी ऊपर जाएगा, क्योंकि बताया मैंने आपको जाइलम टिश्यू पानी ऊपर लेके जाता है। लेकिन यहाँ पे एक प्रोसेस होता है, ट्रांसपीरेशन, वाष्प उत्सर्जन। इनमें से जो है ना वाटर के जो मॉलिक्यूल है वो बाहर निकलते हैं। जब पानी बाहर निकलेगा तो नीचे से पानी ऊपर खींचा जाएगा, है ना। हाँ, तो पानी ऊपर जाएगा और यहाँ से इन पत्तियों सबसे पानी क्या करेगा, वाटर बाहर होगा। तभी तो आपने देखा होगा कोई पेड़ हमारे पास होता है, घना जो पेड़ होता है, उस पेड़ की छाया में ठंडी क्यों होती है? वो ठंडी छाया इसलिए होती है कि जब सनलाइट पड़ती है तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो पौधे की जो पत्तियां होती हैं उस पत्तियों पे नीचे से पानी आके ऊपर इकट्ठा हो जाता है और वो धूप बन के उड़ जाती हैं, तो वहाँ पे वातावरण ठंडा हो जाता है। इसी वजह से ट्रांसपिरेशन होता है, तो यहाँ पे पानी ऊपर जाता है, ट्रांसपिरेशन से बाहर निकल जाता है पानी। तो ये पौधे का जो एक तरीके से वेस्ट के रूप में हम इसको काउंट कर सकते हैं। दूसरा, जब एक रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस, पौधे क्या लेते हैं, CO2 लेते हैं, लेकिन बाहर क्या निकालते हैं, बाहर O2 निकालते हैं। ये पौधे का क्या होता है, ये पौधे का वेस्ट होता है। पौधे ऑक्सीजन के रूप में वेस्ट को बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि वो उनके कुछ काम का होता नहीं है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हमारे काम की नहीं होती, ऐसे ही ऑक्सीजन उनके काम की नहीं होती। आती है काम में जनरली, लेकिन वो रात में आती है, वो रिएक्शन करते हैं पौधे। दिन में तो रिएक्शन करते हैं पौधे फोटोसिंथेसिस से, भाई पानी लिया जमीन से, H2O लिया, और CO2 लिया एनवायरमेंट में से, एयर में से, रिएक्शन कर दी, फोटोसिंथेसिस बना दी, और ऑक्सीजन जो बना उसको बॉडी से बाहर कर दिया। लेकिन जब रात हो जाती है, रात में फोटोसिंथेसिस तो होती नहीं है, तो उस दौरान जो है उन्हें रेस्पिरेशन करना होता है। तो रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन तो बनती नहीं है, तो फिर वो बाहर से ऑक्सीजन लेना शुरू भी कर देते हैं। इसलिए बोला जाता है कि पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए रात में। उसका कारण यही है कि जैसे रात में हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है, ऐसे पौधों को भी रात में ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो वहाँ पे दम घुट जाता है, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, हम भी रिलीज करते हैं। तो वहाँ पे जो है बहुत कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, तो उस समय घुटन महसूस होती है, कई बार वहाँ मृत्यु भी हो जाती है, बेहोशी भी आ जाती है। तो ये हो गया वेस्ट। तीसरी बात क्या है कि जब आपने देखा होगा बसंत का महीना आता है, पतझड़ का जो मौसम आता है, तो जो पौधे की पत्ती हैं यहाँ ये टूट टूट गिर जाती हैं, और जब ये टूट गिरती हैं तो इसके अंदर इनके क्या होते हैं, पौधों के वेस्ट होते हैं, ठीक है। और वहीं आपने बड़े पौधे देखे होंगे, बड़े बड़े जो प्लांट्स होते हैं, उन प्लांट्स में क्या होता है कि उनके जो स्टेम होती है, मोटा सा जो तना उनका होता है पौधे का, ये जो तना होता है, इस तने में जगह जगह से क्या निकल के आते हैं, रेजिन निकल के आते हैं, गम निकल के आते हैं। जैसे लोग बोलते हैं ना गोंद है भाई, गोंद है, या कुछ लोग बोलते हैं पेड़ रो रहा है, देखो इसके आंसू आ रहे हैं, पेड़ रो रहा है। नहीं, रो रहा नहीं होता है, वो उसके वेस्ट होते हैं जो बॉडी से बाहर निकलते होते हैं सॉलिड के रूप में, जिसको हम गम और रेजिन बोलते हैं। तो पौधे के तरीके हैं अपना, एयर को इस तरीके से बाहर निकाल देता है वो फोटोसिंथेसिस के दौरान, ठीक है। ट्रांसपिरेशन के दौरान वाटर को बाहर निकाल देता है वो, और पत्तियों गिर के सॉलिड को बाहर निकाल देता है, और फिर रेजिन और गम्स बनते हैं पौधे के स्टेम में, वो बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरीके से पौधे क्या करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं। आशा करते हैं आप समझ चुके होंगे इस चीज़ को, ठीक है। ठीक है, तो आप इसके लिए आज क्लास में ही रखते हैं, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।